So hello everyone, today we will let's discuss about class 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। एक वन शॉट में हम सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे। जिन बच्चों की एग्जाम में तैयारी थोड़ी कम है या फिर टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप ये एक वन शॉट देके एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब जो मैंने टॉपिक लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड लेवल में आ सकते हैं। सो देखिए, पहला हमारा क्या टॉपिक है, हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। जो हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा राउट्स लॉ। जो हमारा राउट्स लॉ क्या है, पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर और एक पी नोट है यानी सोलवेंट का प्रेशर और सोल्यूट का प्रेशर जब ऐड कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। थर्ड है हमारी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ वन है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो हमारी 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, रिलेटिव इन लॉवरिंग वेपर प्रेशर। फिफ्थ है हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा कि जो हम एक सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 6 है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करते टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर क्या कहता है, क्या है इसका मतलब, कब वैल्यू लेस देन 1 होगी, आई का मतलब क्या होता है। तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इन 20 to 25 मिनट्स में। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम हेनरी लॉ की डेफिनेशंस और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर किसी को राइटिंग का इशू हो तो मैं बोल दूंगी तो आप ऐसे नोट कर सकते हो या समझ सकते हो, ठीक है जी। तो हमारा हेनरी लॉ क्या कहता है, देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि एग्जाम बहुत ज्यादा पास में आ जाते हैं और कुछ बच्चों की तैयारी हो सकता है थोड़ी डर हो तो बच्चे घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा ये वो। लेकिन एक बार हमको किसी भी चैप्टर का वन शॉट देख लेंगे। अब मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी, जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो एग्जैक्ट वही होंगे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम लेवल से जरूरी होते हैं। सो हमारी हेनरी लॉ की क्या है और हेनरी लॉ की डेफिनेशन। हेनरी लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पी यानी प्रेशर और एक्स है मोल फ्रिक्शन, ठीक है, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन। इसका क्या मतलब है, देखिए हेनरी लॉ डिफाइंस दैट गैस सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड is directly proportional to its partial pressure above the liquid at constant temperature। और ये नीचे इसकी एप्लीकेशन, यानी जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने क्या डाल रखी है, गैस डाल रखी है, ठीक है। अब उस गैस पे हम एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। क्या करें, हमारे पास क्या एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में मैंने गैस फिल कर ली। अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, कंटिन्यूअसली कंप्रेस करूँ, यानी मैं उस पर प्रेशर लगा रही हूँ। तो प्रेशर लगाऊंगी तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। तो कंप्रेस होंगे तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी वो होती है कि कितना आपस में सोलवेंट और सोल्यूट आपस में मिल सकते हैं, कितना सोल्यूबल, कितना आपस में एक सॉल्यूशन बना सकता है, कितना सोल्यूबल हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी जब, कब, एक हमें कंडीशन भी दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, कभी किसी टाइम बढ़ रहा है तो कभी किसी टाइम घट रहा है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये लॉ डिफाइन नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जब हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है इन अ लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इस डायरेक्टली, हाँ ये तो हमारा, ये थी हमारी डेफिनेशन, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट। मैंने क्या किया, गैस ली और लिक्विड लिया, ठीक है। अब मैंने प्रेशर क्रिएट किया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये क्या, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो हमारे पास आएगा KH। KH क्या, हेनरी कांस्टेंट है। KH क्या, हेनरी कांस्टेंट है। अब ये जो KH हेनरी कांस्टेंट है, ये P, अगर KH उधर रहे और ये X को मैं P के इधर डिवाइड में ले आऊं तो जो KH होता है वो X यानी पार्शियल प्रेशर के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या कहती है, एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम एप्लीकेशन नहीं समझेंगे तब तक हमें ये स्टेटमेंट भी समझ नहीं आएगा। एप्लीकेशन क्या है, इंक्लूड मेकिंग अ कार्बोनेटेड ड्रिंक हाई प्रेशर किप्सिंग टू डिसॉल्व। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक तो सबने भी होगी, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है जब अपन उसकी केप को ओपन करते हैं तो एक साउंड क्रिएट होता है। वो क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि जो
केप साउंड इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि वहां से एक गैस रिलीज हुई है। गैस रिलीज हुई है, गैस का क्या मतलब है, गैस रिलीज हुई है, उस गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक को बनाया जाता है तो कोल्ड ड्रिंक का जब वो कैप लगाई जाती है उससे पहले इसमें हाई प्रेशर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की जाती है। जो उसका टेस्ट होता है कोल्ड ड्रिंक का, उसके लिए CO2 को हाई प्रेशर से फिल किया जाता है, हाई प्रेशर से फिल किया जाता है। और जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आने से क्या होता है, अपन उसकी कैप ओपन करते हैं तो ऑफकोर्स बात एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा गैस को। तो गैस क्या करेगी, हाई प्रेशर, बॉटल में क्या था, कोल्ड ड्रिंक में क्या था, हाई प्रेशर, ऊपर क्या है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस क्या आ जाएगी, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसके लिए वो साउंड क्रिएट होता है। और जो बॉटल कोल्ड ड्रिंक होती है, अगर हम कैप ओपन करके उसको 20 मिनट बाद पीते हैं तो एक अपन कैप ओपन करते पीते और 20 मिनट बाद पिएंगे तो टेस्ट में भी डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि जो CO2 थी वो तो रिलीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा, स्कूबा डाइवर्स। What mean that scuba divers decompression sickness and to bubbles form as a pressure too fast। इसका क्या मतलब है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जब नीचे जाते हैं समुद्र में खोज करने के लिए, कोई भी खोज करने के लिए, तो जब नीचे जाते हैं ना तो वो क्या उनके क्या होता है कि प्रेशर नीचे बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई प्रेशर होने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड कैपिलरीज में जो N2 गैस होती है ना वो फिल हो जाती है। बॉडी में N2 गैस फिल हो जाती है, क्या मतलब है, जो N2 गैस होती है ना वो लेस रिएक्टिव होती है, यानी हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इजीली रिएक्ट नहीं करते। लेकिन नीचे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। नीचे समुद्र में बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो ना रिएक्ट करने वाली गैस भी हमारी बॉडी के साथ क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जब वो स्कूबा डाइवर्स हाई प्रेशर यानी जब समुद्र से निकल के बाहर आते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में आते हैं, तब उनके क्या होता है कि जो N2 गैस होगी वो बॉडी में थोड़ी ना रहेगी क्योंकि वो तो लो प्रेशर पे आ गई। अब लो प्रेशर से जब वो N2 गैस निकलते हैं तो हमारी बॉडी में हमारी ब्लड कैपिलरीज भी कुछ इस तरीके से, जैसे ये ब्लड कैपिलरीज है और ये बबल के फॉर्म में N2 गैस भर जाती है। तो ये जब रिलीज होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जाती है, तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा कि जो एक बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है और इससे बॉडी में बैंड्स भी हो सकते हैं, बैंड्स हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड वन पॉइंट कौन सा है हमारा, एक्सप्लेनिंग गैस एक्सचेंज इन यहाँ से ऑक्सीजन अपटेक एट हाई प्रेशर रिएक्ट एट लो and dissolving aquatic oxygen level with limitation for reactive gases like NH3 or O2 at very high pressure। और थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है, जैसे हाई एल्टीट्यूड, जैसे ऊपर माउंटेन वगैरह इन पे जाते हैं ना, पर्वत वगैरह पे, तो उधर क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है। अब प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सीजन गैस होगी ना अपन को वही अच्छे से नहीं मिल पाएगी। प्रेशर क्या है, कम है, प्रेशर कम लग रहा है तो जो ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी में मिक्स होती है, ब्लड कैपिलरीज में रिएक्ट होती है, डिसोल्व होती है, तो प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन गैस भी हम अच्छे से नहीं ले पाते। तभी कभी सुना होगा ना कि ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है, वो ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, उसके पीछे भी साइंस का हैंडल है, क्योंकि उधर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि नाइट्रोजन जब हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट होते हैं और जब वो निकलते हैं तब कौन सी प्रोसेस होती है, बैंड्स। और एनॉक्सिया कब होगा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सो ये था हमारा हेनरी लॉ इन वन शॉट। और ये जो फॉर्मूला T इज इक्वल के एच एक्स, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल एज इट इज पूछा जाता है। या तो आपको KH की वैल्यू पूछ लेगा, X की पूछ लेगा, T की किसी भी की पूछ लेगा। वैसे मैंने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल शॉर्ट्स वीडियो में डाल दी है, इस टॉपिक के नहीं डाले तो मैं इसके भी बना के डाल दूंगी। सो नेक्स्ट हमारा राउल्ट्स लॉ। सो नेक्स्ट हमारा है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इस लॉ को समझने के लिए ना आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। इस लॉ को तभी हम अच्छे से समझ सकते हैं जब राउल्ट्स लॉ समझेंगे, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स, ये भी मतलब सारा कुछ, और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मोस्टली तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम समझेंगे, उसके बाद ही हमें ये लॉ समझ में आने वाला है। तो इस लॉ को फर्स्टली पढ़ के अपना दिमाग खराब मत करना कि ये समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है ये वो। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझने के बाद राउल्ट्स लॉ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं। डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर, किसके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है, डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन इन आइडियल सॉल्यूशन, stating that the partial vapor pressure of a volatile component is directly proportional to its mole fraction in the mixture। यानी जैसे देखो ये क्या है मेरे पास,
एक मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें मैंने हमारा ए सॉल्वेंट लिया, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या लिया, बी सोल्यूट लिया, बी मैंने क्या लिया, सोल्यूट लिया, बी मैंने सोल्यूट लिया। ए क्या है, हमारा सोल्वेंट है, बी क्या है, सोल्यूट है, और बी सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल यानी जो वेपर क्रिएट नहीं कर सकता। ये जब मैंने इसको हीट किया तो ये क्या कर रहा था, अच्छे से वेपर क्रिएट कर रहा था, अच्छे से वेपर क्रिएट कर रहा था। जैसे आप सिर्फ ऐसा मान लो कि पानी उबाल रहे हो, सिर्फ पानी उबाल रहे हो तो कितने अच्छे से वेपर क्रिएट करेगा। और यही अगर आप उस पानी में मान लो चाय पत्ती डाल दो, 3-4 चम्मच भर के चाय पत्ती डाल दो, सोल्यूट हो गया चाय पत्ती। चाय पत्ती डालने के बाद क्या वो पहले जितना अकेला पानी वेपर प्रेशर क्रिएट कर पा रहा था, जितनी वेपर बना रहा था, क्या चाय पत्ती ऐड होने के बाद उतनी वेपर बनाएगा? जी नहीं, उतनी तो नहीं बनाएगा। तो बी क्या हमारा सोल्यूट है, और वो भी कौन सा, नॉन वोलेटाइल। जब मैं इन दोनों को एक बड़ा सॉल्यूशन ले लूंगी, एक बड़ा कंटेनर में इन दोनों को मिक्स कर दूंगी, तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, इतना मानते हो। तो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि P, 1 मिनट, कि प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P के आगे A लिखा है, A क्या है हमारा सॉल्वेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। PB ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब मैं PA का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, P नोट A की वैल्यू आएगी, P नोट A XA एंड PB इज इक्वल P नोट B XB। इसका क्या मतलब हुआ, P नोट A हमारा क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। जब अकेला A अपना वेपर प्रेशर लगा रहा था ना, छोड़ो अकेले को, सीधा जैसे मान लो कि हमने कंटेनर में पानी उबाल रहे थे, ये P नोट A क्या है, जब सिर्फ पानी उबल रहा था, सिर्फ अकेला पानी उबल रहा था। और PA क्या है, जब पानी के अंदर हमने चाय पत्ती या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद तब जो वेपर प्रेशर में कमी आई थी, ये वो वाला, ये क्या पार्शियल, PA का क्या बोलोगे, PA को पार्शियल वेपर प्रेशर। P नोट A क्या है, प्योर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट A, प्योर वेपर प्रेशर कंपोनेंट A या सॉल्वेंट A, और XA हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन यानी जो हमारा पूरा सॉल्यूशन होगा उसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन रहने वाला है। अब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, यानी जितना ज्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जितना ज्यादा A और B यानी पानी और चाय पत्ती को आपस में मिला देंगे, जितना उसका प्रेशर लगेगा, जैसे मान लो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि PA और PB को PT टोटल सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे कर दूं PT पूरे सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, PA प्लस PB, और PA की वैल्यू यहाँ पे पूरी लिख दो, P नोट A XA प्लस PB में क्या लिखोगे, P नोट B XB, PT के हमारा पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉवर्स द वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर कम होता है ऑफ द सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा विद द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बीइंग सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर। आपको क्या करना है, इधर सम करना ऑफ द सॉल्यूशन विद सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, जो हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। अब मैंने इतना बोल दिया, अब ये तो नहीं समझा, ये तो अच्छे से दिमाग में नहीं बैठा, इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको इसको और अच्छे से समझा देती हूँ कि राउल्ट्स लॉ का मतलब क्या था। ये हमने क्या लिया, ये हमने एक कंटेनर में पानी लिया, ठीक है, पानी लिया और मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ, इसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, और ये अपनी क्या बना रहा है, वेपर बना रहा है। ये मैंने क्या लिया, सोल्यूट लिया, और ये क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर बना ही नहीं रहा, ये वेपर बना ही नहीं रहा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। अब जब मैं A प्लस B इन दोनों को एक बड़े कंटेनर में डाल दूँ तो यहाँ पे इतनी सारी वेपर प्रेशर क्रिएट हो रही थी, लेकिन अब क्या होगी, अब वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, अब क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। राउल्ट्स लॉ ने बोला था कि PA यानी पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके हमारे पास आएगा P नोट A, जिसका प्योर वेपर प्रेशर था जब अकेला पानी वेपर बना रहा था, P नोट B PA। अगर मैं PB की बात करूँ, P नोट B XB, PB तो वेपर प्रेशर बना ही नहीं रहा, PB तो वेपर प्रेशर बना ही नहीं रहा, तो तब मैं इसको क्यों ऐड करूंगी, तो जब मैं PT में टोटल लिखूंगी तो P नोट XA लिखूंगी ना, PB नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि P नोट B ये अकेला वेपर प्रेशर बना ही नहीं रहा, वेपर प्रेशर नहीं बना रहा, तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ।
0 इंटू एक्स बी, कोई ना कोई मोल फ्रैक्शन तो रहने वाला है क्योंकि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन होगा तो 0 से हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो पी भी हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0 आ जाएगा। कब, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेंगे। अगर वोलेटाइल सोल्यूट लेंगे तब तो हमारा पी टी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी आएगा। नॉन वोलेटाइल में हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर पी नॉट एक्स ए के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की।